सुमन और तीत को बहुत पुख्ता सबूत मिला है हम दोनों के खिलाफ कि 1 लाख खून सबूत के लिए काफी नहीं होगा तुम्हारे खिलाफ। जैसे ही खुलासा होने लगता है कि मेरी जो दीदी है गेम पूरी पलट देती है। जैसे आई ऑल्सो हैव अ लाइन, तीत तुम्हें देती, उसके बाद भी तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? लेकिन मैं हमारे नाम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उस आदमी को मैंने पैसे दिए कि वो सुमन का जुर्म अपने मत्थे ले। बेसिकली हुआ ये है कि बहुत दिनों बाद सुमन और तीत को एक मौका मिला है कि देविका का खुला चिट्ठा वो सबके सामने लेकर आ पाए। बिकॉज़ पिछले 10 सालों से देविका दीदी का ही सत्ता चलता आ रहा है मित्तल हाउस में, और अभी सुमन के एंट्री के बाद वो कहीं ना कहीं डगमगा रही है। जो मेरी दीदी की जो गद्दी है ना, तो उसको सिक्योर करने के लिए दीदी तो कर रही है प्लानिंग प्लॉटिंग, पर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट सुमन और तीत को बहुत पुख्ता सबूत मिला है हम दोनों के खिलाफ। एंड बिकॉज मैं यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। सुमन जिसके चक्कर में शायद जेल उसको हो जाए, क्योंकि बीमार पड़ गए 15-20 लोग, कोई एक जना मर गया है उसके हाथ का खाना खा के, तो पर तेल में ओरिजिनली वॉशिंग पाउडर मिलाया था मैंने। तो ये सुमन को पता चल जाता है बिकॉज कृतिका बीइंग वेरी समबडी हु इज़ वेरी इजीली मैनिपुलेटेड, तो मुझे मैनिपुलेट कर दिया तीर्थ का इस्तेमाल करके, बिकॉज मेरी एक ही वीक पॉइंट है, वो है तीर्थ। तो वो करके जब फाइनली उनके पास सबूत आता है, और वेर तीर्थ एंड सुमन आर डेड श्योर कि अभी तो भाई देविका और कृतिका का सच सामने आएगा। जो पट्टी पड़ी है पूरे फैमिली के सामने कि देविका इज़ द राइटियर्स बहू ऑफ द हाउस, जो घर संभालती है। जैसे ही खुलासा होने लगता है कि मेरी जो दीदी है गेम पूरी पलट देती है। जैसे आई ऑल्सो हैव अ लाइन वेयर ये बोला जाता है कि जैसे ही जो फाइनल बॉल पे एक छक्का मार के आप मैच जिता देते हो, सुमन बस वही उसने छक्का मार दिया है मान लो, और वहाँ पे बाउंड्री के पास देविका ने कर दिया उसे कैच आउट, तो मुद्दा हो गया ये। तो फाइनली सारा ब्लेम वापस घूम फिर के आ गया है सुमन पर। अब इसके बाद जो ससुर जी है चंद्रकांत मित्तल, उनका क्या रिएक्शन रहता है इतना सब कुछ जानने के बाद? अब भाइयों के बीच में लड़ाई भी हो रही है दोनों बहुओं के चलते। अब हो ये भी गया है पहली बार कि जो गीतांजलि जी हैं, जो मदर है, वो ये सब सह नहीं पाई, तो उनका बीपी शूट हो गया, सो शी इज़ ऑल्सो नाउ हॉस्पिटलाइज। तो ये सारा सब कुछ हो इसलिए रहा है, और कब से हो रहा है? जब से सुमन इंदौरी ने घर में कदम रखा है। तो ये एजेंडा है दोनों बहनों का, जो कि फाइनली पूरा हो गया। अब ससुर जी का क्या रिएक्शन रहता है, और वो सुमन को इस घर में रहने देते हैं या नहीं रहने देते, इसके लिए आपको एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। हाँ, आई थिंक कृतिका पर सुमन काफ़ी बार एक्चुअली भारी पड़ी है, बिकॉज कृतिका इज़ वेरी नाइव, वो बहुत इनोसेंट है। वो सिर्फ उतना ही करती है जितना उसको दीदी बोलती है करने को। उसको सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि तीर्थ से प्यार करती हूँ। वेल, शी इज़ समवेयर, आई वुडंट से ऑब्सेस्ड, बट सो इन लव विद तीर्थ कि उसको बाकी दुनिया में कुछ और दिखता नहीं है। सो या सुमन डेफिनेटली कृतिका पे काफ़ी बार भारी पड़ चुकी है, पर देविका दीदी है ना मेरे साथ उसे वन अप करने के लिए, सो शी इज़ द वन हु बैलेंसेस इट आउट। मेरे तरफ से तो कोई वार नहीं होता, मैं एक्चुअली बहुत अच्छी बच्ची हूँ। दीदी क्या वार करती है इनके ऊपर, वो बहुत मैटर करता है। आई थिंक उनका अगला वार यही होगा कि सुमन इंदौरी घर से आउट।